दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान कितना भी अपने आप को इनोसेंट घोषित करने की कोशिश करे दुनिया भर को, लेकिन वो एक्सपोज हो चुका है। और उसने जिस तरह से अपनी बातें रखी हैं एशिया कप को लेकर कि भारत ने जो है पहल की, दुश्मनी का एक तरह से पैगाम दिया उन्हें और उन्हें उकसाने की कोशिश की, क्योंकि टॉस के समय भी उन्होंने हाथ नहीं मिलाया था सूर्य कुमार यादव ने उनके कप्तान से, और ना ही जीत के बाद जब खिलाड़ी आपस में मिलते हैं तब भी उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। और अब अपने अंदर अगर वो झांके तो ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर या पहलगांव इस घटना के पीछे है, जिसकी वजह से सूर्य कुमार यादव ने जीत के लिए जो है पूरी तरह से अपने जो सशस्त्र बल हैं उनको इस जीत का श्रेय दिया है। उन्होंने कहा कि जीत उनको समर्पित की है। तो अब यहाँ बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो भड़काऊ भाषण देते रहे हैं, ऊपर से कहते हैं कि भारत राजनीति कर रहा है, और राजनीति में सबसे आगे पाकिस्तानी खिलाड़ी रहते हैं, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो जो दुनिया भर की बातें जो है कश्मीर से लेकर तमाम नेताओं पर बयानबाजी हो उसमें वो सबसे आगे रहते हैं। और तो और जो पाकिस्तान टीम की मौजूदा प्लेइंग 11 है जो भारत के खिलाफ खेली थी, इसमें भी दो खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही इंतहा कर दी थी, सारी हदें पार कर दी थी, बदतमीजी की या ये कहिए ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाया था। फहीम अशरफ जो ऑलराउंडर हैं इस टीम के, उन्होंने जो कुछ बयान दिया था, आपको याद होगा बयान क्या, उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया था और एक सार्वजनिक जगह पर एक बयान भी दिया था। वो ये था कि उन्होंने एक पाकिस्तानी सोल्जर को दिखाया और पाकिस्तानी सोल्जर जो है एक महिला के मांग में सिंदूर भर रहा है, इस तरह से उन्होंने मजाक बनाया था इस घटना का। अब अपने अंदर झांकिए आप इस तरह की बदतमीजियां अगर आप करते हैं, आपके प्लेयर करते हैं जो प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं, तो क्या आप हाथ मिलाने के लायक हैं? बिल्कुल नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए। मैं तो कहूँगा बहुत हाथ ना मिलाना तो बहुत ही भारत का एक बहुत हल्का कदम है, बल्कि मैं तो कहूँगा इससे ज़्यादा बड़ा कदम उठाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, अबरार अहमद, जी हाँ अबरार अहमद जो उनके लेग स्पिन गेंदबाज है, ठीक है उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम खेल को हमेशा सराहते हैं, इन राजनीति और इस तरह की चीज़ों से अलग करते हैं, लेकिन आपका अंदर का जो है वो जो गुस्सैल रवैया जो है, जो अंदर आपके आग है, वो उभर कर सामने आई थी पहलगांव की घटना के समय, जब आपने 2019 के अभिनंदन के मामले को कहा सिंदूर की घटना के बाद कि वो घटना फिर से तरोताज़ा हो गई है। आपने इस मामले को राजनीतिकरण करने की कोशिश की है और आप इन सब चीज़ों से बच नहीं सकते। आप इस तरह की जो बदतमीजियां करते हैं और जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं उसके मायने होते हैं, हिंदुस्तान में भी खूब देखे जाते हैं, बाहर भी बहुत खूब देखे जाते हैं। और पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो लोग हैं उनमें आप एक गलत मैसेज देते हैं, जबकि पाकिस्तान का जो आवाम है क्रिकेट प्रेमी है, भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों में भेदभाव बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आप उनको उकसाते हैं इस तरह की हरकतें करके। आप प्लेइंग 11 के हिस्सा हैं और आप इस तरह की अगर बेहुदा हरकतें करेंगे तो आपको ब्रांड एम्बेसडर कौन कहेगा अपने क्रिकेट का, अपने मुल्क का? आप तो अपने मुल्क को ही डुबोने में लगे हुए हैं। इस तरह की बातें करके आप पाकिस्तान का अपमान कर रहे हैं। पाकिस्तान तो खैर अब इस लायक नहीं रहा, लेकिन इस घटना ने और ज्यादा उनको शर्मसार कर दिया है। तो अब इस तरह की बातें करना कि भाई हाथ ना मिलाना, ये बहुत छोटी बात है, हम तो खेलने के लिए भी तैयार हो गए इस सब के बावजूद, लेकिन अंदर का आक्रोश, अंदर का देश भर में जो उबाल है, गुस्सा है, और तो और कोई आपकी टिकट देखकर टिकट खर्च करके अब हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच की जो गरिमा थी, जिसको पूरी दुनिया आश्वस्त करती थी, उसको आपने बट्टा लगा दिया, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। आपसे कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, आपसे कोई आप उसके आसपास नहीं टिक पाते भारतीय टीम के, तो फिर ये सब क्यों, ये सब हरकतें क्यों? और अब आप सीधा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप पर कई तरह के, एक नहीं कई तरह के सवाल खड़े करती है। यकीनन आज विदर्भ हमारी रणजी ट्रॉफी टीम चैंपियन है, वो भी अगर आ जाएगी ना, वो भी आपको बड़े आराम से हरा देगी। तो इसलिए कृपया करके इस तरह की बातों को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डालो और बेकार की बातों से बचो। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर आग में घी डालने का काम करेंगे तो उसके रेपरकशन भी आपको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नमस्कार।